से प्रथम गुरु जो होती है वह माता होती है। माता चाहे तो अपने बच्चे को ज्ञानवान बना दे, विद्यावान बना दे, संत बना दे, महापुरुष बना दे, महर्षि तपस्वी मनस्वी बना दे, और माता चाहे तो चोर डाकू और लुटेरा बना दे। ध्यान देना। और वैसे भी जिनके घर में अगर एक बालक हो तो माता पिता की उत्तरदायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है। एक हो, इसलिए ध्यान देना चाहिए। जब बच्चा हो गया तो सुंदर संस्कार दे। कहते हैं कि बच्चों के सामने कभी पति पत्नी को झगड़ना नहीं चाहिए। एक छोटा सा बच्चा अगर जिस चीज को देख लेता है ना, उसको जल्दी अभ्यास में ले लेता है, उसका अनुकरण कर लेता है। इसलिए बच्चों के सामने कभी न तो अपशब्द बोले, न झगड़ा करें, कुछ भी नहीं। सुनीति मैया जो थी, जब कभी ब्राह्मणों के पास जाए, संतों के पास जाए, तो जाकर के स्वयं संतों को प्रणाम करो, ध्रुव को भी बोले प्रणाम करो। कल हमने बताया था ना प्रणाम कैसे करते हैं आजकल। पहले तो दंडवत प्रणाम हो गए, फिर झुक के प्रणाम करने लगे, फिर घुटना प्रणाम, अब जांगड़े प्रणाम, खड़े खड़े प्रणाम कर लेते। कुछ लोग को तो कुछ करने नहीं पड़ता, खुद महाराज को आशीर्वाद दे, जय हो महाराज, ऐसा कर क्या रहे हैं? ये संस्कार अच्छे नहीं है। यही तो कुसंस्कार है। आपके माता पिता ने आपको सिखाया तो आपको प्राप्त क्या होगा? माता सुनीति ने ध्रुव जी के चरित्र में बहुत अच्छे अच्छे संस्कार को डाले हैं। कहते हैं कि लालयेत पंचवर्षाणि वर्षाणि ताड़येत, और प्राप्ते तु षोडशे वर्षो पुत्र मित्रम वदाचरेत। जब 5 वर्ष तक बालक घर में रहे तो खूब प्रेम दिखाओ, जितना लाड़ प्यार करना है सर में चढ़ा के रखो, यहाँ बैठा लो तो भी कुछ बिगड़ने वाला उसका। लेकिन 5 से जब तक वह 16 वर्ष तक होता है, अच्छे तो उसको ताड़ना करना, ताड़ना मने रक्षा करना है, मारना नहीं है। हम मौका लगे तो दे भी दो चपाता, यदि संस्कार न उतरे तो लगाओ दो। आजकल के बच्चे क्यों बिगड़ते हैं पता है आपको? आजकल का शिक्षा प्रशासन जो है गुरुओं से उनके अधिकार को छीन लिया है। पहले कई वर्ष लग जाते थे पाठशाला में शिक्षा अध्ययन करने के लिए। अब सरकार कहती है तुम 8वीं तक तो मैं पास कर दूंगा। कहती है कि नहीं 8वीं तक मैं जिम्मे लेता हूँ। कह रहे 10वीं तक जब अंगूठा छाप रहेगा तो तेरा बाप फिर आगे पढ़ाना है। जब शिक्षा तो शुरू से गई नहीं, जब नींव ही खराब है तो आप घर में छत कैसे डाल सकते हैं? बच्चे का नींव जब खराब हो गया तो संस्कार आ नहीं सकते। संस्कार की आयु होती है, तो जब 5 वर्ष से 10 वर्ष माने 15 वर्ष तक होते हुए अच्छे अच्छे संस्कार जितने भी हैं सब देना चाहिए। बच्चों को कथा भी लेकर के आना चाहिए। श्रवण करने से अच्छे संस्कार आते हैं। एक जब मुस्लिम को आप लोग देखोगे कि जब वह जाता है मस्जिद मजार में नमाज को पढ़ने के लिए, तो अपने परिवार को साथ रखता है, नहीं मिलता तो ऑटो किराए से करके और नमाज अदा करने जाता है। सीखना चाहिए संस्कार कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं। अरे हमारा विरोधी विपक्षी जो विधर्मी है वह अपने बच्चों को समझाते हैं कि ये हमारे गॉड है और हिंदुओं के प्रति क्या है, कैसा है। अब आजकल तो जानते हैं कि वहाँ क्या शिक्षा दी जाती है, लेकिन कहने का तात्पर्य है आप भी देवालय जाएं, मंदिर जाएं, तीर्थ यात्रा जाएं, या कथा में आवे तो अपने बच्चों को साथ में लेके आवे। साथ मिलाएंगे तो संस्कार बढ़ेगा। तो माता पिता का प्रथम कर्तव्य है कि उनको अच्छे संस्कार दें। और जब पुत्र 16 वर्ष का हो जाए तब क्या करें? तब पुत्रो मित्रो वदाचरेत, फिर पुत्र मित्र के समान हो जाता है। फिर उसको 5 वर्ष का 7 वर्ष का मत समझना, फिर ज्यादा गड़बड़ करो गड़बड़ हो जाएगा। मित्र के समान आ जाता है। पुराने लोग कहते हैं भैया क्या कहते हैं, जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे तो समझ जाना कि अब ये सुयोग्य हो गया है। पुराने लोग जो कहावत कह गए हैं गलत नहीं कहे हैं। आज हमारे दुख का कारण ही वही होता है कि हम बड़ों का बात मानते नहीं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में उसको, क्या करते हैं? इग्नोर। हाँ, इग्नोर करते। मैंने अंग्रेजी नहीं ना पढ़ा हूँ, कहाँ हंसते हो? मैं नहीं पढ़ा हूँ अंग्रेजी।
अंग्रेजी का अध्ययन नहीं कर पाए, क्या करें? सो कथा करने लगे तो अब कथा करने में तो यही बोलेंगे ना, हाँ कि उधर भेस नहीं करते भैया, अब इग्नोर आ गया है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। बड़े क्या कहते हैं, अरे हो गया, बूढ़ा हुआ कह रहा है, कहने दो इसको। अब जब पता चलेगा, जब परिस्थितियां उस प्रकार से होगी तब पता चलेगा कि क्या कहते थे। जब वैसी स्थिति उत्पन्न होगी तब पता चलेगा कि हाँ पिताजी ठीक कहते हैं। तब समझ में आया कि माता जी ठीक कहती थी। दाई दादा जो थे, अरे छत्तीसगढ़ी नहीं बन रहा है, हमारे दाई दादा मनो जब हमारे ऊपर माँ पहाड़ गिरते ना तब समझ में आते कि क्या कहूं, अरे यार मने ठीक कथे कहते थे, कहते हो गया, आप लोग बना लेना इसको, आप लोग बना लेना, स्वतंत्र हैं आप लोग। क्या है कि छत्तीसगढ़ी भैया अब क्या बताएं, चकाचक ना भाई हम छत्तीसगढ़ी नहीं ना जानते हैं, इसलिए कहे कि बड़ों का, देखिए बड़ों का आदर हमेशा करना चाहिए, बड़ों का आदर हमेशा करना चाहिए। सुनीति मैया ध्रुव में जो कुछ बन सका उन्होंने संस्कार डाला। एक दिन कुछ संत वहां आए, संत जन आए तो संतों की सेवा सुनीति मैया करती थी। संत प्रसन्न भय सुनीति से का वरदान मांग ले मैया, हम आपके ऊपर बहुत प्रसन्न भय, आप वरदान मांग ले। तो जो वरदान मांगने लगे तो कहे कि क्या वरदान मांगे आपने, तो हमको सब कुछ दी भैया, संत सेवा से बड़ा कोई सेवा है ही नहीं है, अब आपसे काय मांग ले। कहते नहीं भाई कुछ तो चाहो। तो आज सुनीति ने अपनी सौत सुरुचि के लिए, देखिए माता का हृदय कितना कोमल होता है, एक तो बिगड़ जाए तो फिर उससे चंडी मैया उसके द्वारा उसके समान, और अगर शांत स्वरूपा है तो फिर सुनीति के जैसे। उन्होंने कहा एकदा सुरुचि पुत्र कमारोपम ला, तो आप एक काम करिए, मेरी जो छोटी बहन उस महल में रहती है उसको पुत्र नहीं है, उसको पुत्र की लालसा है, उसका गोद सुनिए, आप उसकी गोद को भर दीजिए। इस प्रकार से उन्होंने कहा धन्य है तुम मैया जो उसी के कारण महल से बाहर भय हो और आज कहते हो कि उसी का गोद भर जाए। ऐसी होती है सुनीति, जिसके जीवन में सुनीति हो वो कभी उसका मन बिगड़ता नहीं। इस प्रकार से जब कहा तो धन्य कहे तो एकदा सुरुचे पुत्र कमारोप्यम लाल जनोत्तमम नारुरुक्षतम ध्रुवम राजा कहे सुरुचि कि हाँ एक पुत्र उत्पन्न भया, राजा प्रसन्न भय, उसका नाम था उत्तम, उत्तान और उत्तम। इस प्रकार से एक दिन माता सुनीति के पास ध्रुव जी बैठे हुए थे, अनायास इनके मन में इच्छा जमी, कहे मैया आज तक मैंने तुझसे कई बार यह प्रश्न किया कि तू मेरे पिता को तो बता, पिता है कौन मेरे, तो कहते हैं कि आज बता देते हैं। आज 4 वर्ष के हमारे ध्रुव जी महाराज हो गए और कहो जो बड़ा सा महल दिख रहा है सामने वही तुम्हारे पिता का महल है। सो कहे मेरे पिता का महल आज तक तुमने बताया नहीं। सो दौड़ करके और पिताजी के गोद में चढ़ने की लालसा भाई। अब जो ही वो चढ़ने का प्रयास किया और राजा ने हाथ बढ़ाया तो माता सुरुचि ने हाथ को पकड़ करके और वापस खींच के सावधान ध्रुव तुम इस गोद के अधिकारी नहीं हो, क्या समझते हो पिता की गोद में बैठ जाओगे तो यह राजपद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, तुम बड़े हो इसलिए तुमको प्राप्त हो जाएगा। और बहुत से शब्द उन्होंने कहा अगर तुमको इस गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेकर के आना पड़ेगा। अरे परीक्षित की रक्षा करने के लिए जिस भगवान ने उत्तरा के गर्भ में वायु रूप से प्रवेश कर गए थे उस गर्भ का आज सुरुचि ने अपमान कर दिया। भगवान ने भी उसको क्षमा नहीं किया, लेकिन हाँ तत्क्षण बीतते ही उसने कहा कि सुन अगर तू राजपद चाहता है, राजा की गोद चाहता है तो तू जाके हरि का भजन कर, तू तपस्या कर वन में जाकर के, जब भगवान प्रसन्न होंगे तब आकर के तुझे राजा का गोद मिलेगा। अरे तू तो दासी का पुत्र है, तू इस गोद का अधिकारी नहीं है। जब ध्रुव जी महाराज से इस प्रकार से कहा तो ध्रुव जी की अवस्था बिल्कुल वैसी हो गई जैसे कोई सोए हुए सर्प को छड़ी से मार देता।
फुफकार मारते हुए वह सुनीति मैया के पास दौड़ते हुए आए और बहुत जोर जोर से रुदन करने लगे, मैया मैं छोटी मैया को छोड़ूंगा नहीं। उसने आपको शब्द कहा, आपके लिए शब्द का प्रयोग किया और उसने आपको दासी कहा, मैं उसे क्षमा नहीं। कहे हुआ क्या पुत्र, तू बता तो सही। तब कहते हैं कि मैंने पिता की गोद में चढ़ने की लालसा की, उस माता ने मुझे मना कर दिया। और क्या कहा, तो कहते अगर तुम्हें राजा का गोद चाहिए है तो तू जाके वन में तपस्या कर। कहे कि सुरुचि मैया से अच्छी कोई मैया हो ही नहीं सकती जो तुम्हें एक ईश्वर को प्राप्त करने का सुंदर